अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कली में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी, जहां दर नजात की पहली एपिसोड का रिव्यू किया, वहीं पर डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड पर भी बहस हुई और कल भी हमारा साथ निभाया था और आज भी हमारा साथ निभा रही हैं बहुत ही ग्लैमरस और टिप टॉप। वैसे टिप टॉप नादिया खान होती थी, लेकिन आज टिप टॉप अतीका खान है। किसी ने तो वो रोल भरना है ना। हाँ, किसी ने तो रोल प्ले करना है। उनके साथ मौजूद इंतहाई ग्रेसफुल मरीना खान, जो कि स्पेशल तैयारी के साथ आई हैं, और उसके बाद हम सबकी फेवरेट टिप टॉप नंबर 3। हाँ, टिप टॉप नंबर 3। और लगता है हमने लॉन्ड्री जोड़ा पाया है उनके सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पे। नहीं, और टिप टॉप लगता है जैसे वो नहीं तो लॉन्ड्री सर्विस। लॉन्ड्री सर्विस का नाम है टिप टॉप ड्राई क्लीनिंग। अच्छा, ड्राई क्लीन तो आप लोग करते हैं। धुलाई करते हैं, जितनी धुलाई आप धुलाई लोग करते हैं। तो जैसे चुड़ैल कह रहा था। देखे कितना असर, ये इज्जत है हमारी इस सेट पे। और अगर चीज़ें तो याद आया, बात करेंगे आपकी इज्जत के बारे में जो तुमने बिल्कुल नहीं रखी किसी की भी। जो किसी ने किसी की नहीं रखी। तो अतीका जी, क्या ख्याल है आपकी इज्जत के बारे में? मेरे तो बड़े अच्छे ख्यालात होते हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। Anyway, नहीं लोग कहते हैं आप लोगों का शो स्क्रिप्टेड होता है। यकीन मानिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। ये जो ह्यूमर होता है ये ऐसे ही आ रहा होता है। ना स्क्रिप्टेड होता है, ना पेड फॉर होता है, ना ब्राइब्ड होता है, ना इन्फ्लुएंस्ड होता है, ना कुछ होता है। जो भी होता है हम अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। बस होता है, बस होता है, बस होता है। तो अतीका जी, आपकी इज्जत। मुझे बड़ा मज़ा आया। वेरी गुड स्टोरी। अगेन इट्स एक रेगुलर घर की कहानी है, किसी भी घर में हो सकता है और होता भी है, लेकिन टोल्ड रियली वेल। आई लाइक द फैक्ट इस ड्रामे में कहानी पे एम्फोसिस है, फ्रिल्स पे नहीं है। ऑल दो लोकेशन अच्छी हैं, लोग खूबसूरत हैं, लेकिन उन्होंने वो एक ओवरऑल ग्लैमर पे पैकेजिंग नहीं की हुई। इसकी कहानी बड़ी मजबूत है। और जहाँ पे ये ताबिश अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि अब ये दोबारा शादी करने लगा है नॉल ना, तो उसको लेके नाज को हर जगह लेके जा रहा है, शॉपिंग करा रहा है, चीज़ें दिलवा रहा है। वो जैसे ही बीना गायब होती है और इसके हाथ पैर जो फूल जाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। सो आई एम रियली एंजॉइंग दिस प्ले एंड आई थिंक एवरीवन इज डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। 2 thumbs up। 2 thumbs up आपकी इज्जत के लिए। मीना जी, सो ये इट्स अ स्लो प्ले, राइट? इट्स नॉट अ फास्ट मूविंग एक्शन वैक्शन, इट्स अ वेरी स्लो प्ले। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि आपका गला पकड़ लेता है और फिर आपको बिठा देते हैं और गला फिर छोड़ता नहीं है। और फिर कहता है देखो, एंड फिर स्लोली जब गला छोड़ भी देता है, आप यू आर टोटली एंड एब्सोल्युटली एनग्रोस्ड इन दिस। सो फॉर इट्स सच अ सिंपल स्टोरी about a woman who wants to be seen, who wants to be a woman again, not an object of money or a mother or a wife or a वो कैटेगरी नहीं चाहिए उसको चाहिए कि मैं एक औरत हूँ जो मैं like she just wants to be seen, and वो that's finished in her life. She is not acknowledged by her children, she is not acknowledged by her husband, she has never been acknowledged by her mother-in-law. Even the friends are judging her by how good the husband is. So it's so simple, but yet you can't take your eyes off the screen because it is so beautifully told. It is so beautifully told. These 2 episodes, I mean, like you hardly saw. I think 6th episode में तो कुबरा थी भी नहीं शायद, and yet you felt her presence throughout because it was just about her. Every scene is about her, whether she's in it or she's not in it. You just feel she's around you. So loved it, absolutely loved it. 3 thumbs up. Okay जी, नादिया फिर। मेरा तो है ही फेवरेट। मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि इस हफ्ते माय फेवरेट ड्रामा इज़ आपकी इज़्ज़त। I feel there is a mystery in it. I feel it's like a mystery and a thriller and like है घर के इर्द गिर्द, but like keeps you on the edge, keeps you guessing कि क्या होगा, keeps you like wanting more कि अच्छा आगे क्या है। अब मुझे बहुत वो हो रहा है, यूजली मैं नहीं देखती हूँ ड्रामे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि आगे क्या होगा। I messaged Safi yesterday
I was like, सैफी बता दे। सैफी मुझे कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा। मैं कहा बता दे। कहते कभी भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताया उन्होंने मुझे। मैं कहा थोड़ा सा बता दें कुछ प्लीज़। कहते नहीं पागल हो, तुम्हें बताऊंगा मैं। So I'm really wanting more of it. I think it's so nicely done. It is so clean. The screen is so clean. The scenes are so clean. Everybody is looking lovely. और सब लोग अपने कैरेक्टर में इतने अच्छे। Sana was phenomenal in her old woman character. And उर्वा तो खैर जो उसका एक काम है ना, it's the calm before a storm. So I am just loving the calmness, the whole thing. I know something horrible is going to happen. और आई थिंक जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ हम फर्स्ट टाइम उर्वा को भी ड्रामा कर रहे हैं। हमने अभी तक उर्वा का कोई ड्रामा भी नहीं हाँ, देखा। उसका आया भी और मैंने इतने नहीं, अच्छे के बाद उर्वा आपका को मेरी शहजादी देखा था पहले सीजन में, जब उर्वा और मैंने मेरी शहजादी किया था। हाँ, उसमें सिर्फ एक एपिसोड, 2 एपिसोड हमने किए आप थे। लोग हाँ, हाँ। So मुझे तो I'm loving Urva on the screen. She's looking amazing and the ease जिसके साथ वो काम कर रही है. So we'll talk about that. But I love the dramas. I'm going to give it 2 thumbs up and another one also, like 3 thumbs up. 3 thumbs up, क्या बात है। रिव्यू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं उमेरा अहमद और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। सो राइटिंग डायरेक्शन की बात कर लें पहले। उसमें ये कि मुझे लगता है कि इसमें जो टर्न्स एंड ट्विस्ट सारे सही जगह पे आ रहे हैं। गुड क्लीन स्मूथ डायरेक्शन, वेल शॉट, ब्यूटिफुल फ्रेम्स, वेल एडिटेड एंड कहानी में इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो बीना बेचारी जो साइलेंट सफ़र रही है थ्रू आउट, उसने क्या फ़ैसला किया है? उसने ये फ़ैसला किया कि अगर मेरी कोई कदर नहीं है तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। ये ताबिश क्या सोच रहा है? ताबिश सोच रहा है कि इसे जानबूझ के किया है मेरे निकाह वाला दिन ख़राब करने के लिए। सो आई थिंक आई गिव both, I think, writer and director 9 each. Oh wow. Yeah, I was very happy. Yeah. महीना जी। So the star of the show is Beena, of course. Meaning हमें ये तो हमें पता चल गया कि अतीका ने एक बहुत अच्छी बात की कि अब उसको अपनी इज़्ज़त की परवाह होने लगी। तो आपकी इज़्ज़त पहले हम समझ रहे थे कि बीना पे है कि वो उसकी इज़्ज़त रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन अब उसकी इज़्ज़त पे बात आ गई। सो आई थिंक अ वेरी इंटेलिजेंट नेम थ्रू आउट दैट एपिसोड वाज अमेजिंग फॉर मी। I think I'm going to give it a 10 and a 10. Oh wow. Well done. Actually, I loved it. I loved every minute of it. I think you know Saifi does a lot of homework. You can tell director जो मेहनत करता है ना वो फिर स्क्रीन पे ना ट्रांसलेट होके आता है। नादिया अफगान। मेरा फेवरेट ड्रामा। अब मैं आपकी इज्जत की बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि ये होता है ड्रामा which involves the audience, Yeah. which keeps you invested in it. आपका एक एक सीन। I will come to the direction first. I think Saifi is a great director. I worked with him. सैफी बहुत अपना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कंटेंट हेड भी हैं वो, तो वो स्क्रिप्ट्स बहुत मेहनत करते हैं, सारे स्क्रिप्ट्स ही पढ़ते हैं, उनको बैठ के करना पड़ता है काम। सो द वे द स्टोरी इज रिटन एंड द वे इट्स बीइंग टोल्ड, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आई एम गोइंग टू गिव देम अ 10 ईच। आई थिंक आपको लगा अमेजिंग अमेजिंग। आपकी इज्जत की शदीद इज्जत अफजाई हो रही है। Great. तो ऑडियंस से चलते हैं जी, राइटिंग कैटेगरी की बात करेंगे। टोटल वोट कास्ट हुए 17,414 और आपकी इज्जत से उमेरा अहमद के हिस्से में 3,620, 21% में 2.1 इनको मिले, जो कि हाँ जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,757 और सैफी हसन के हिस्से में 3,285, 18% में 1.8 इनको मिले हैं। अभी मुझे लगता है अब डॉक्टर बहू अब यहाँ से माइनस होगा तो फिर काफ़ी वोटिंग इसके हिस्से में भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी इज्जत के व्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं और ये पॉपुलर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब बात कर ली जाए सानिया सईद एंड एहसन खान। Yeah. Sania a 10 for sure, because it's not an easy role, and not just the fact that there's a get up and there's no real, like nothing has been, it's just all white hair and all, and the body language and the attitude and the way she's doing it is just very stellar. It's fantastic. So I'll give Sania a 10 and Ehsan I would give a 9. वाह। मैया जी।
So obviously she's a 10 and Essen will be an 8. And I think as Atika said, we are accepting the Dadi now. Yeah. Even I think though- we moved on from the Yeah. age issue. अतिका जी और मीना जी आपकी दादी बनने पे खुश नहीं है neither. हम डर रहे हैं हाँ, सभा में हम भी नानियाँ और दादियाँ करना शुरू But कर I don't mind. I don't mind. Thing is that आपकी जो caste around you needs to then Look support like you, that, yeah. support you. Yeah. नादिया अफगान I'll give Essen a 9 and I'll give Sanu a 10. आपने वो कमली देखी है फिल्म सानिया ने कमली क्या कमाल God, what work Sania did in Kamli. Amazing. As a blind woman. But you see, again, good directors. If you work with directors who give you that time and opportunity, आपका भी काम और बेहतर होता है ना फिर. ऑडियंस अब चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,087 हुए हैं और सानिया सईद के हिस्से में आए हैं 800 वोट 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,299 और ऐसा खान के हिस्से में आए 2,237 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है. तो जी आपकी इज्जत का हुआ ये रिव्यू. अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो इस हफ्ते मेरा फेवरेट था, अतीका जी का भी फेवरेट था और लास्ट वीक महीना जी का था कि नहीं था. Last week. हाँ इनका तो शुरू से ही इस week फेवरेट है, नहीं था। इनका तो शुरू से फेवरेट है. और नादिया को बताएंगे उनको कैसा लगा. मैं बात कर रहा हूँ एक मोहब्बत और की. लास्ट हफ्ते का हमारा विनर था. देखते हैं इस हफ्ते वो क्या नंबर लेके जाता है, उसकी बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले रिव्यू किया हमने आपकी इज़्ज़त का और बड़ी अच्छी उस पर बात हुई. तो जी बात करेंगे एक मोहब्बत और पे. और मरीना जी का बड़ा फेवरेट ड्रामा था. इस हफ्ते कैसा उनको लगा जानते हैं. इस हफ्ते मुझे थोड़े से इश्यूज थे. आई एंजॉयड इट वाज, लेकिन मुझे जो चीज़ अभी इस हफ्ते जो आई मीन द गुड थिंग वाज दैट वी फाइनली फाउंड आउट कि हसीब ने क्या बोला बात की क्या है, उसके हाँ. साथ. सो वो फाइनली हमें पता चल गई. बट मुझे थोड़ा सा फ्रॉम द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू आई फेल्ट इट वाज लिटिल टू मेलोड्रामेटिक. I felt, the whole accident, her confronting him on the steps, her feeling bad about not trusting him. I just felt it was, because उसका जो आपने अभी तक हमको persona दिया है इस बच्ची का, she's quite well put together. She's come through a lot in her life. A very tough marriage with a child. She's been a single mother. She's raised that child. और यहाँ मुझे लगा कि बहुत मेलोड्रामेटिक हो गया था. मुझसे नहीं हज़म हुआ because it didn't need to be that melodramatic. And the other thing which Nadia had mentioned last time about there is a disconnect between the daughter and her. I think the director needed to work a lot on that because वो daughter लगता है कि वो सिर्फ इसके साथ रहती है अब लड़के के साथ. She is hardly माँ को जब देखती भी है जैसे वॉक से आती है and all that. A child, especially a woman because that child has been with this woman all her life. Her, हाँ वो बच्चा भागता हुआ जाएगा माँ भागता हुआ जाएगा, there is going to, so there is that disconnect. I felt that disconnect this time. A few continuity jumps they were there, but for me I will give it a smile. स्माइल. ओके जी नादिया. I thoroughly enjoyed it. पिछली दफ़ा जब मैंने देखा, मेरे नई चीज़ थी, मैंने देखा नहीं था. So when I saw it, तो मैंने पिछली episodes भी जाके देखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. But this time I was very like meh is the word. I was like meh. Like ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही थी. कोई रब्त नहीं था scenes में. कहीं scenes mute थे, आगे वाले बोल रहे हैं. It was like random scenes, आगे पीछे जंप शॉट्स में लगाए हुए थे. एकदम समझ में नहीं आता था कि वो पहले चले गए हैं. बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था और बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉट्स, खामखा का ड्रैग सीन्स थे. जंगल में लेके चली जा रहा है उस बच्ची को, बच्ची कभी आ रही है कभी जा रहे हैं, शुरू में लकड़ियाँ काट रहे हैं. लाइक दैट सीन कुड हैव बीन डन बेटर. अगर वो एक उनका दिखा भी रहे थे कि वो नाराज़ है या वो दिखाना चाह रही है कि गुस्सा है, तो वो लकड़ियाँ काट रहा है, क्यों काटी जा रहा है, हर एंगल से काट रहा है. Unnecessary long drag scenes with lots of music, lots of montages. 2-3 बातें हुई हैं पूरे ड्रामे में
2 एपिसोड्स में काम किया, अगर हम जिन्हें कैसे एक वो सीढ़ियों वाली कॉन्वर्सेशन, वो लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि मैं कहता वो अच्छी तब होती ना कि जब बाकी उसका रब बनता। अरे भाई रात को तुम पिछले एपिसोड में सोए हो, स्माइल गए, अच्छा ठीक है, अब वो ड्रैग हो रहा है कि वो मैंने उसके ऊपर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी ये शक करना। तुम उस इंसान को जानती हो कि उसने तुमसे शादी की, वो तुम्हारी बच्ची का, अगर आपको इतना उसके ऊपर है तो फिर आप अपनी बच्ची क्यों उसके साथ छोड़ें? वो बच्ची 24 घंटे वो उसी को लेके फिर रहा है। वो I think it was badly done. It was badly shot, and I तो did not like anything about it, except for maybe last में वो जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, and also then yeah, अब एक कुछ चीज़ें हैं जो कि I've made points. I'll talk to it. I did not like it at all. wow. So I'm going to give it like I'm shocked to the hilt of this thing. अतीका जी की राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इस हफ्ते इनका ये फेवरेट ड्रामा था। I think I just love the cuteness of this drama. मुझे जो है ना इसके जो ओवरऑल वाइब है ना वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आई फील कि जो मैं बाकी ड्रामे देखती हूँ तो ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा मेरे दिमाग को थोड़ा सा सुकून आ जाता है। सो इसका जो ओवरऑल जो एक मूड है ड्रामे का, दैट makes me feel very happy, and that's very much how Farooq does his work, you know. I will continue watching because I want to know कि खुशबख्त का हारून के साथ रिश्ता कहाँ जाता है, ये दो लोगों का जो रिश्ता है where is it going to go और ये क्या करेंगे। and अभी तो पता चल रहा है कि she is now emotionally involved, क्योंकि जब वो अस्पताल चला जाता है तो ये इसका breakdown होता है, इसका मतलब है कि she has fallen for him. So I'm interested in that love story and all. So for me it was still a 1 thumbs up. 1 thumbs up. तो बात कर लेते हैं फायज़ा इफ्तिखार और फारूक रिन की, और डीओपी हैं जिब्रान रिन। Still, I'll give a 6 and I'll give direction a 5. ओके जी। I think the actors are carrying this drama. Yeah, because right now. their performances are so good. Ahad is an exceptional actor. Maya is an exceptional actor. बाकी भी जो थोड़े बहुत हमें किरदार नज़र आते हैं। My pain on this thing is कि इतना अच्छा था, and then you make it, sorry to say these words, but the direction was shoddy. It was broken. The edit was broken. The scenes were not connecting. If she has written the scenes, then I'm giving her a 6. If she's not written the scenes, then I'm giving it a 5. Oh, चलो। Still the same thing. And direction? I'm sorry दादा, but like ये आपका काम ही नहीं लग रहा है, क्या है ये? और अगर आप चैनल के कहने के ऊपर उसको ड्रैग कर रहे हैं तो फिर तो very sorry. But you're like a seasoned director. I will just give you a 7 because you're Dada. That's why. Otherwise, I'll give it a 6. Okay, 6, 7. I will give writing. I think story for me is moving fine. It's slow and steady. और कोई ऐसे कोई knee jerk reaction मुझे नहीं नजर आया. I'll give the writing a 7, and I'll give direction. I think I'll give direction a 7 also. 7 and yeah. 7. Yeah. Last week ये 9 और 10 लेके गया था। इस हफ्ते जो है नंबर्स कम हुए हैं, तो अब देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 17,414, और एक मोहब्बत और सफाइज़ इफ्तिखार के हिस्से में 3,862, 22% मतलब 2.2 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा। और अगर बात की डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,757, एंड फारूक रिन के हिस्से में 3,526, 20% मतलब 2 पॉइंट इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। तो चलते हैं माया और हारून की तरफ। माया एंड अहद। So Ahad, as I said, I love his performance. His reaction when the bachchi said, "You are my baba." Uff, kya uska, you know, like it was just so beautiful. And maybe for me, both of them are a 7. 7. Yeah. Very good job. Nadia Fan. They're both very good actors. Whether it's Ahad या माया, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत आला पाए के एक्टर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। I think Ahad doesn't have a lot to say or a lot like big dialogues या lines नहीं उसके पास ऐसी कुछ बोलने की, so he's playing with his expressions and he always does a very good job. And I think माया बहुत ज़्यादा reserved like type के वो लग रही, तो I'll give Ahad, long story short, I'll give Ahad an 8 for his like lovely expressions. Maya, I'll give her 7. She didn't have anything to do with it except for crying. I'll give her 7 for her crying. अतीका जी। Both Maya and Ahad की जो chemistry है, the way they are managing their thing, the hard work they put in, I'll give them both a 7 each. 7 each. टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,087, और
एक मोहब्बत और से माया के हिस्से में आए हैं 3964, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। अच्छा, वेल डन। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट 22,299 और अहद ज़मीर के हिस्से में आए हैं 3,867, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। वेल डन। माया एंड अहद And ऑडियंस से हाईएस्ट ये- ले गए। तो अब बात होगी दर निजात से डॉक्टर बहू की, डॉक्टर बहू से एक मोहब्बत और की, और एक मोहब्बत और से आपकी इज्जत और बस तेरा साथ हो, और फिर हाँ। एंड में होगी बात आपकी इज्जत हाँ। की। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेके जा रहा है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में। और जी आज मुकाबला इंतहाई सख्त होने वाला है क्योंकि सारे ही ड्रामे अच्छे थे। दीका जी कह रही थी कि बड़ा मुश्किल था आज ड्रामा देखने के बाद वो किसको कितने नंबर्स दिए जाएं। अब खैर नंबर्स तो जमा हो चुके हैं लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये अभी तक हमारे इल्म में नहीं है, और यहीं से हमारे जजिस का भी इम्तहान शुरू होता है। सब कोई जज तो कर रहे थे, अब हम इनको इस सेगमेंट में जज करेंगे। तो जी सबसे पहले जो कैटेगरी है वो राइटिंग की, और अतीका जी से होगा पहला सवाल कि 5th पोजीशन पे कौन है। लाइन अप देखते हैं। इतना दूर। All female. Oh my lord. It's very hard to see that far out, you know. आपकी मोहब्बत 2 दफ़ा साय की सूरत में उमैरा अहमद हैं, दोनों शैडो उनके हैं। फ़ायज़ा इफ्तिखार हैं, सनम मेहदी ज़रियाब हैं और सायरा रज़ा हैं। बताएं ठीक है जी 5th पोजीशन पे कौन सा मैं ड्रामा यही आपको देख लग रही रहा हूँ, है। एक सेकंड। I think it should be very difficult, यार। Actually, it's very close. बड़ा मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना। आपको- I guess एक मोहब्बत एक और। मोहब्बत और बिल्कुल सही जवाब। फ़ायज़ा इफ्तिखार 5th पोजीशन पे लास्ट वीक की विनर थी, लेकिन इस वीक ये 5th पोजीशन में 21.2 इनको मिले हैं। नंबर फिर भी अच्छे हैं लेकिन ये 5th पोजीशन पे हैं। उमैरा अहमद, सनम मेहदी ज़रियाब, लेट सायरा रज़ा और उमैरा अहमद एक दफ़ा और आमने सामने हैं। मईना जी आपसे सवाल है 4th पोजीशन पे कौन है। आई थिंक द न्यू ड्रामा दर निजात। बिल्कुल गलत जवाब। डॉक्टर बहू से सनम मेहदी ज़रियाब जो हैं वो हाँ Really? 4th पोजीशन पे हैं। 23.3 इनको मिले हैं लास्ट एपिसोड से। क्यों इनके नंबर्स कम हुए वो हमने बताया आपको। अब आमने सामने हैं उमैरा अहमद, फिर उमैरा अहमद और लेट सायरा रज़ा। नादिया अफगान कि कौन है थर्ड लास्ट पोजीशन पे? थर्ड पे कौन है। थर्ड पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम से ऊपर जा रहे हैं ना। हाँ तो वो है ये आपकी इज्जत को देंगे वो, हालांकि मेरा फेवरेट ड्रामा है आपकी इज्जत। थर्ड पोजीशन नो 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 नीचे से थर्ड ना, नहीं पहले 5th पोजीशन पे देखें। अब नंबर 1 पे नहीं गए हम लोग। फिफ्थ है फिर फोर्थ है, अब थर्ड है ना, थर्ड हाँ, मिडिल में है ना। हाँ। तो मैं कह रही हूँ आई थिंक वो आपकी इज्जत को दे देंगे। बस तेरा साथ को तो नहीं I देंगे। think it's मेरा बस तो- तेरा I साथ think हो। it will be बस the तेरा way- साथ हो। नहीं आई थिंक इट विल बी दर्रे इजाद दर निजात। आपकी बिल्कुल सही जवाब। दर निजात से 3rd पोजीशन पे उमैरा अहमद हैं और 23.6। और अब मध्य मुकाबिल हैं लेट सायरा रज़ा एंड उमैरा अहमद। एक ड्रामा है बस तेरा साथ और दूसरा ड्रामा है आपकी इज्जत। सेकंड पे उमेरा और फर्स्ट पे बस तेरा साथ हो। आज मेरा सेकंड पे बस तेरा साथ हो, फर्स्ट पे अतीका जी आपका 2nd पे कौन है। I think दर निजात होगा सेकंड पे। उधर निजात हो चुका गया। है। अच्छा सॉरी, बस तेरा साथ और आपकी इज्जत। आपकी इज्जत है या बस नहीं आई थिंक बस तेरा साथ। 2nd पोजीशन पे। बिल्कुल सही जवाब। 2nd पोजीशन पे बस तेरा साथ से लेट सायरा रज़ा हैं। 26.8 विनर करार पाई हैं उमैरा अहमद। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से 31.1 लेके हाईएस्ट नंबर इनको मिले और बहुत अच्छे नंबर मिले जीत हैं। गया है। हाँ चल ले। नादिया अफगान का फेवरेट ड्रामा विनर बन गया आपकी इज्जत से उमैरा अहमद। नंबर 1 है इस हफ्ते। और लास्ट वीक की जो विनर थी फ़ायज़ा इफ्तिखार वो इस हफ्ते 5th पोजीशन पे हैं। काफ़ी ये गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई है, मतलब ये वो क्या होता है अपसेट हो गया मैच में। अब चलते हैं जी बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक की तरफ। और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फारूकीन है, सैफ़ी हसन है, महरीन जब्बार हैं, साकिब खान हैं एंड कासिम अली मुरीद हैं। 5th पोजीशन पे बताएं। एक और मोहब्बत। हाँ
एक मोहब्बत और। बिल्कुल सही नादिया, फारूक रेन एक मोहब्बत और से उनके हिस्से में आए हैं 21 पॉइंट। लास्ट वीक के विनर थे, इस हफ्ते ये 5th पोजीशन पे हैं। फ्लक्चुएट कर रहा है ड्रामा, कभी बहुत पसंद आता है, खैर मुझे तो अभी भी पसंद आ रहा है, लेकिन जजेस ने जो इस दफ़ा खामियां बताई उनका भी पॉइंट वैलिड था। 4th पोजीशन में मरीना जी। आई हैव अ फीलिंग लाइनअप बिल्कुल सेम होगा राइटर वाला डॉक्टर बहू। हाँ, मेहरी। डॉक्टर बहू से महरीन जब्बार 4th पोजीशन पे हैं। बहुत हफ्ते ये हमारी विनर भी रही, लेकिन जाते हुए 25.4 नंबर्स बहुत अच्छे हैं और एक अच्छा वाइंड अप हुआ इस ड्रामे का। इनके लिए, ऑडियंस के लिए थोड़ा सा वो था तकलीफ दे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ड्रामा जो है वो एक सक्सेसफुल जर्नी रहा। अब बात कर ली जाए 3rd पोजीशन के लिए, सैफ़ी हसन, कासिम अली मुरीद और साकिब खान आमने सामने साकिब हैं। खान, दर्रे निजात। अतीका जी। आई थिंक साकिब। बिल्कुल सही जवाब, दर निजात से साकिब खान 3rd पोजीशन पे हैं। इनके हिस्से में 26.7 नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आमने सामने सैफी हसन, कासिम अली मुरीद 2nd पोजीशन पे हैं। कासिम अली मुरीद 2nd पोजीशन में, बस तेरा साथ से इनके हिस्से में आए हैं 27.1 और विनर करार पाए हैं सैफी हसन 30.8 लेके। 30 नंबर। सैफी हसन आपकी इज्जत नंबर 1, आपकी इज्जत बरकरार है। आपकी इज्जत से नंबर 1 हुए हैं। और अब बात कर लीजिए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक का मुकाबला इंतहाई सख्त है और जजी से जानेंगे कि 5th पोजीशन पे कौन है। तीका जी बताएं। Oh my God, it's so bad. I hate doing सानिया this. सईद भी हैं और हुसैन भी हैं। Oh my God, नहीं सानिया तो फिफ्थ में नहीं हो सकती। नहीं सॉरी, सानिया सईद है, कुबरा खान है, जोया नासिर हैं, माया अली हैं और दुर्रे फिशा हैं। I I think think कुबरा। 5th पोजीशन पे कुबरा है, कुबरा फिफ्थ। 5th है कुबरा है, फिर जोया। और फिर जोया है 4th पे, पर एक मांगने हैं 3rd पे पहले माया है, नादिया जी, नादिया अफगान पहले मुझे बताएं 5th पोजीशन पे कौन है। 5th पोजीशन पे ये कुबरा। बिल्कुल गलत जवाब। मरीना जी। माया। बिल्कुल सही जवाब, माया अली जो है 5th पोजीशन पे, एक मोहब्बत वैसे और से हमने इनके कम समय 22.9। लास्ट वीक की ये विनर थी, बट इस हफ्ते 5th पोजीशन पे हैं। क्यों हैं वो आपको उसके लिए जाके देखना पड़ेगा हमारा रिव्यू। अब अतीका जी बताएं 4th पोजीशन पे कौन है। I think कुबरा। नॉट बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर बहू से कुबरा खान 23.1 लेके 4th पोजीशन पे। आमने सामने हैं सानिया सईद, जोया नासिर एंड दुर्रे फिशा। नादिया अफगान 3rd पोजीशन में बताएं। 3rd पोजीशन पे जोया। आई थिंक इट बी जोया या दुर्रे। आई थिंक दुर्रे। जोया। 3rd पोजीशन पे है जी जोया नासिर, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से इनके समय 24.8। आमने सामने है दुर्रे फिशा एंड सानिया सईद। मरीना खान दुर्रे। 2nd पोजीशन में है, दुर्रे फिशा ड्रामा सीरियल दर निजात से और इनके हिस्से में आए हैं 25.5 और विनर करार पाई हैं सानिया सईद। आपकी इज्जत से इनके हिस्से में 30.4, एक बड़े मार्जिन से विनर करार पाई हैं सानिया सईद। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है इन्होंने इस ड्रामे में। अगर आप नहीं देख रहे, देखना शुरू कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा जा रहा है। ड्रामा परफॉर्मेंसेस देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अहद हैं, एहसन हैं, शुजा हैं और रिजवान जाफरी हैं और शहरयार मुनव्वर हैं। अतीका जी 5th पोजीशन पे। 5th पोजीशन में रिजवान जाफरी, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से इनके हिस्से में आए हैं 22.4। महीना जी 4th पोजीशन पे आपको कौन लग रहा है। शुजा। मुझे लगता है शुजा और आहद के बीच में। 4th पोजीशन पे जी अहद रजा मीर, ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और से इनके हिस्से में आए 23.7। मध्य मुकाबले एहसन खान, शुजा असद एंड शहरयार मुनव्वर। नादिया अफगान 3rd पोजीशन पे आपको कौन लग रहा है। शुजा। 3rd पोजीशन पे है शहरयार मुनव्वर, ड्रामा सीरियल दर्रे निजात से इनके हिस्से में 24.8। मध्य मुकाबले डॉक्टर बहू से शुजा असद एंड आपकी इज्जत से एहसन खान 2nd पोजीशन पे है जी। शुजा। 2nd पोजीशन में डॉक्टर बहू से शुजा असद हैं, इनके हिस्से में आए हैं 25.5 और विनर करार पाए हैं एहसन खान, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से 27 पॉइंट्स लेके। So we know who the winner is. Yes. तो आपकी इज्जत विन कर छू गया है। छू गया है, क्लीन स्वीप किया है आपकी इज्जत ने इस हफ्ते। लास्ट वीक एक मोहब्बत और ने क्लीन स्वीप किया था, इस हफ्ते आपकी इज्जत। तो मुकाबला हमारे शो पे हमारे चार्ट से बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है और मज़ा आता है ऐसे। कभी कभी होता है कि एक ड्रामा जैसे एक और पाकीज़ा टाइप आ जाए तो फिर हमें कहते हैं औरतों के विनर होना ही नहीं है, ठीक है। या तनमन नीलो नीला आ जाए बस कहते हैं अब छोड़ दो, बाकी हम आखिरी 4 की बात कर लेते हैं।
फर्स्ट तो उसने जाना है, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी हो सकता है हर हफ्ते, और आपकी वोटिंग इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो वोट लाजमी कीजिए। अब चलते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ, और हमें पता है विनर कौन है, लेकिन फिर भी देखते हैं 5th, 4th, 3rd एंड 2nd पोजीशन पे कौन सा है। एक और मोहब्बत, एक मोहब्बत और एक मोहब्बत और इज फिफ्थ। बिल्कुल सही बहू जवाब, is एक fourth। मोहब्बत और 5th पोजीशन पर इसके हिस्से में आए हैं 88.8। लास्ट वीक इसके 110 प्लस थे, लेकिन इस दफ़ा 88.8 पे ही आ गया है। 4th पोजीशन में महीना जी, आइदर दर्रे निजात और और बहू, दर्रे और डॉक्टर बहू? के बीच। दर्रे 4th पोजीशन पे जी, दर्रे निजात। डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड 4th पोजीशन पे है 97.3। दर्रे निजात, 3rd पोजीशन पे है जी दर्रे। ड्रामा सीरियल दर निजात, और इसके हिस्से में आए हैं 100.6 इसके हिस्से में आए हैं। आगाज में 100 से ऊपर चला गया तो ये ड्रामा हमारे लिए विनर ही है। अगर 2 एपिसोड आती तो मेरे ख्याल है कि इसके नंबर्स और भी ज्यादा होते। तो मध्य मुकाबिल है बस तेरा साथ हो एंड नहीं, मध्य मुकाबिल नहीं है। बस तेरा साथ हो के और बस आपकी तेरा इज्जत- साथ इज ऑन 2 नहीं, there is no competition here. आपकी इज्जत इज ऑन 1। Nadia Afghan, very intelligent. I am so impressed. देखो कैसे 101.1 बहुत क्लोज रहा है बस तेरा साथ हो दर निजात में, बहुत ही। और 119.3 एक बड़े मार्जिन से आपकी इज्जत आगे है आज। नहीं, आपकी इज्जत बच गई है। Well done, आपकी इज्जत। वेलकम टीम, आपकी इज्जत। कमाल का ड्रामा है, क्या डायरेक्शन है, क्या एक्टिंग है। उर्वा भी कमाल की हैं, सानिया सईद एंड एहसन खान, एवरीवन जो भी इस ड्रामे में काम कर रहा है। तो जी ये था हमारा आज का शो, और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और जब भी आप ये कर लेंगे तो ये सारे वोटिंग के ऑप्शन भी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे आपकी टाइमलाइन पे, जब भी आप यूट्यूब वगैरह पर जाएंगे। इसी के साथ ही नादिया अफगान, मरीना खान, अतीका खान सब्सक्राइब, और अतीका जी का नाम लिख के कर दे ताकि ये ग्लैमर ज्यादा से ज्यादा होता जाए। अभी तो मैं कह रहा हूँ ये यहाँ तक आगे अगले एपिसोड में क्या होगा मुझे कुछ आइडिया नहीं। नहीं, but she is not going to be with us in the next. खैर, Nadia will be there, so. हाँ, नेक्स्ट तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।